और दमदार रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दमदार, जिसमें आज बात होगी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की। छोटे कदकाठी के एक इंसान जिनके इरादे फौलादी हैं, जिनका वचन ही शासन है और जिनकी सिसकियां सौगंध बन जाती हैं और जिनकी कसम माफिया का काल बन गई। और इसलिए हमने कहा कि योगी थे दमदार और दमदार हैं, आगे भी रहेंगे। मजबूत हैं योगी, सख्त हैं योगी, कड़े फैसले लेते हैं योगी, सियासत में असरदार हैं योगी, पार्टी में दमदार हैं योगी, कहते हैं कि सियासत में न नाम दमदार होता है न काम, बल्कि संख्या बल ही सरकार बनाती है और संख्या बल ही सरकार गिराती भी है। संख्या बल ही आपकी शख्सियत को दमदार बनाती है और संख्या बल ही आपके खिलाफ आपके सियासी विरोधियों को असरदार बनाती है, चाहे वो विरोधी सरकार में हो या विपक्ष में, संगठन में हो या पार्टी में। लेकिन सीएम योगी ने इस कहावत को झुटला दिया, क्योंकि सीएम योगी के काम ने संख्या बल की शक्ति को भी सिमट कर रख दिया। योगी के फैसलों का इकबाल योगी विरोधियों पर भारी पड़ गया। तब तो इस हफ्ते की शुरुआत में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच जो रार नजर आ रही थी, वो महज चंद घंटों में बातों और मुलाकातों के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। 14 जुलाई को लखनऊ के जिस बैठक में सरकार और संगठन के बीच का विवाद सरेआम हुआ, उस बैठक में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को एक दूसरे के विरोध में माना गया, क्योंकि योगी ने जहां कहा कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे ओवर कॉन्फिडेंस था, तो केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से ऊपर बता दिया। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। दरअसल यूपी और पार्टी में योगी की दमदार छवि को समझने के लिए हमें दो कार्यकाल या फिर दो समय को समझना होगा। पहला, सियासत में योगी के प्रवेश से लेकर 2017 तक का समय, और दूसरा 2017 जब सीएम योगी को यूपी की जिम्मेदारी दी गई तब से लेकर अब तक का समय। पहले 2017 से लेकर अब तक की योगी की शख्सियत को समझते हैं, क्योंकि जिस काम का जिक्र हमने रिपोर्ट की शुरुआत में किया, वो काम इन्हीं 7 सालों का है, जिसकी तारीफ
2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के हर नेता ने हर मंच से यूपी और यूपी से बाहर जमकर जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। योगी का मतलब, भाई का मतलब है योग। ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? वो से है ओजस्वी। महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है। अपराधी बिलों में घुस गए, पता ही नहीं चलता है। जेलों से बाहर निकलने की नहीं सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिनों रात काम करने वाला। और आई का मतलब है ईमानदार। इसमें कोई शक और शुबहा नहीं कि सरकार और संगठन एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार के बगैर संगठन अधूरा है और संगठन के बगैर सरकार। इसे ऐसे समझें कि 2017 में जब बीजेपी बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के यूपी की 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थी, तब संगठन का ही दम था। लेकिन जब वही 2022 में सीएम योगी के चेहरे और उनके काम पर चुनाव लड़ा, तो तब 255 सीटें जीतकर योगी की अगुवाई में लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। राजनीति के जानकारों की माने तो 2022 में बीजेपी की जीत में सीएम योगी की बुलडोजर नीति, माफिया मुक्त यूपी, दंगा मुक्त प्रदेश, आम से लेकर खास और महिलाओं बेटियों को मिला सुरक्षित माहौल, अपराध पर बहुत हद तक लगाम और नामी माफिया और गुंडों पर शिकंजा। इसलिए कहा जाता है कि भले ही नेताओं के नाम बोलते हों, लेकिन सीएम योगी के तो काम ही बोलते हैं। गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि संगठन अपनी जगह है। अपनी जगह संगठन बड़ा हो सकता है, लेकिन यूपी में सरकार और सिस्टम ही बड़ा है। इसलिए जब 14 जुलाई को लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद ये माना जा रहा था कि यूपी में संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है और दिल्ली जाकर सरकार से असंतुष्ट नेताओं ने पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की थी। लेकिन उसके बाद जब दोनों नेता केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ लौटे, तो तल्ख जुबान सॉफ्ट हो गई थी और तल्ख तेवर ढीले पड़ गए थे। देखिए, 10 चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम मजबूती से लड़ेंगे और अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। सर, जा रहे हैं आप मीटिंग में सर्किट हाउस? हाँ, फूलपुर आपका वो है? मेरा तो सब है, पूरा उत्तर प्रदेश। पूरा उत्तर प्रदेश है मेरा, फूलपुर भी मेरा है। कोई अफवाह नहीं है, ये अफवाह आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग जो है उसको अफवाह बना रहे हैं। क्योंकि आला कमान को भी पता है कि यूपी में इस वक्त सरकार दमदार है, योगी की छवि असरदार है। आने वाले महीनों में 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसे जीतना है तो योगी की कुर्सी बरकरार होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दमदार